गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। सो आज हम माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के क्या फीचर्स हैं पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। इंटेल 8086 का जो आर्किटेक्चर है उसमें दो मोड्स हैं, MN एंड MX। और 8086 के जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो भी 8085 के एड्रेसिंग मोड से अलग हैं। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या प्रोग्रामिंग जो है वो सब भी हमारी डिफरेंट है। तो आज हमने उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जो 8086 आईसी है, एक चिप है जो कि प्रोग्राम कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका काम क्या है कि इसने इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, उसको डिकोड करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मेमोरी में जो हमारा एड्रेस है, जो डाटा है, उसको फेच करना है, देन उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। और ये सब हम माइक्रो प्रोसेसर से करते हैं, जैसे कि हम 8085 में पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आए हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था 1971 से 1973 तक था, पीमॉस टेक्नोलॉजी का था और नॉन कंपैटिबल था टीटीएल के साथ। तो इसमें 4 बिट प्रोसेसर जो था उसकी 16 पिंस थी और 8 एंड 16 बिट प्रोसेसर की 40 पिंस थी। तो उसके बाद हमारा 8085 आया जो सेकेंड जनरेशन था। देन थर्ड जनरेशन में हमारा 8086 आया जिसमें 1978 में ये बना। एचमॉस टेक्नोलॉजी थी जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी और पैकिंग डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 16 बिट ये प्रोसेसर था जिसमें कि 40, 48 और 64 पिन आईसी आते हैं। इसको प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें जो हमारा हार्डवेयर है उसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस, ये सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। और इसमें जो इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली 8085 के बहुत पावरफुल है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास पेंटियम आता है। अब आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर में आप सबको पता है, जैसे हमने 8085 में पढ़ा है, यहाँ पे 3 तरह की बसेस होती हैं, डाटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। और ALA जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो होता है। और उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, इंटरनल मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग यूनिट और PCIP है। ये सब चीजें सेम है जैसे हमने 8085 में पढ़ी है। तो ये सब चीजों को मिला के ही हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। अगर हम ALU की बात करते हैं तो इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम फ्लैग रजिस्टर की बात करते हैं तो इसमें हमारा स्टेटस फ्लैग जो है, फ्लैग रजिस्टर में हमें स्टेटस बिट्स पता लगती हैं कि फ्लैग की बिट्स का स्टेटस क्या है। उसके अलावा रजिस्टर एरे जो इंटरनल मेमोरी है, दैट इज इंटरनल स्टोरेज, जहाँ पे डाटा हमारा स्टोर होता है। और PC जो कि हमारा एड्रेस जनरेट करता है कि जो इंस्ट्रक्शन हमें फेच करनी है मेमोरी से उसका एड्रेस क्या है। और इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और उसको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करते हैं। अब हम बात करते हैं पिन डायग्राम की। ये 8086 का पिन डायग्राम है जिसमें देखो हमारे पास फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंड पिन है और AD नॉट से लेके AD14 तक, दैट मीन्स AD नॉट और AD14 तक जो हमारी 2 नंबर पिन से लेके 16 नंबर पिन जो है ये एड्रेस और डाटा बस को दी हुई है। और सिमिलरली हमारे पास जो 35 नंबर से लेके 39 पिन तक है ये भी हमारी एड्रेस और डाटा बस को है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 एड्रेस एंड डाटा लाइंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लेक्स हुई हुई हैं। उसके अलावा NMI, इंटरप्ट, क्लॉक और ग्राउंड सिग्नल्स हैं। इसके अलावा 40 नंबर पिन पे VCC है, देन 34 पे BHE और 33 पिन जो है दैट इज MN और MX। हमें यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना पड़ता है, हमने कौन से मोड की बात करनी है। अब धीरे धीरे हम हर पिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो जौन सी पिन हाईलाइट्स हुई हुई है ये एड्रेस और डाटा बस पिन हैं और ये बाई डायरेक्शनल है। इसमें जो लो एड्रेस लाइंस और लो एड्रेस बस हैं वो मल्टीप्लेक्स हुई हुई है डाटा के साथ। और जब हमने इसको डीमल्टीप्लेक्स करना होता है तो हम ALE को यूज करते हैं, आप सबको पता है। तो जब हमने एड्रेस को ट्रांसमिट करना है तब हम एड्रेस लाइन को यूज करेंगे, जब हमने डाटा को ट्रांसमिट करना है तब हम डाटा लाइंस को यूज करेंगे। अब जो हमारी बाकी एड्रेस लाइंस पिन हैं जो कि AD16 से AD19 तक हैं उसमें हाई ऑर्डर बस आती हैं और ये मल्टीप्लेक्स हैं हमारी स्टेटस सिग्नल्स के साथ।
इसमें देखो स्लैश स्टेटस S3 S4 S5 S6 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटस सिग्नल्स के साथ हमारी मल्टीप्लेक्स है। BHE जो है ये एक्टिव लो सिग्नल है, BHE पिन नंबर 34 पे है। इसका फुल फॉर्म है बस हाई अनेबल और स्लैश स्टेटस। इस पिन को हम यूज करते हैं डाटा को अनेबल करने के लिए, ताकि जो हमारी D8 से D15 तक की डाटा बस है, 8 बिट डिवाइस जो है हमारी डाटा बस, वो एक्टिव लो सिग्नल के साथ एक्टिवेट हो जाए। तो जब हमने D8 से D15 वाली बस को, डाटा बस को यूज करना होता है, तब हम डाटा बस को यूज करने के लिए बस हाई अनेबल सिग्नल को एक्टिव करते हैं, दैट मीन्स इसको एक्टिव लो सिग्नल देते हैं, और ये हमारा स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स हुआ हुआ है। तो जब भी हमने D8 से D15 वाली डाटा लाइंस को यूज करना है, तो हमें BHE को 0 देना पड़ेगा, एक्टिव लो देना पड़ेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट दैट इज मिनिमम और मैक्सिमम, जिसको MN और MX बोला हुआ है। द पिन सिग्नल इंडिकेट्स व्हाट मोड द प्रोसेसर इज टू ऑपरेट इन। हमारे पास दो मोड्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। कौन से मोड में ऑपरेट करना माइक्रो प्रोसेसर ने, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है रीड सिग्नल। ये हमें पता है सबको, ये हमने ऑलरेडी 885 में भी बहुत बार पढ़ लिया। रीड सिग्नल जो है ये एक्टिव लो सिग्नल है, और इसको हम रीड ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये एक आउटपुट सिग्नल होता है जो कि एक्टिव लो पे एक्टिवेट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट सिग्नल है दैट इज टेस्ट सिग्नल। टेस्ट एक इनपुट सिग्नल है जो कि वेट सिग्नल, वेट इंस्ट्रक्शन के साथ काम करता है। तो टेस्ट इनपुट जो है वो वेट इंस्ट्रक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज होती है। 8086 जब भी वेट स्टेट में जाएगा, तो जब भी हमारी वेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद हमारा टेस्ट सिग्नल एक्टिवेट होगा, जो हमारे हार्डवेयर को उस टाइम चेक करेगा। तो बेसिकली 8086 will enter a wait state after execution of wait instruction। wait instruction के execution के बाद अगर वो wait से स्टेज में चले गया 8086 सिग्नल, and will resume execution only when the test is made low by an active hardware। उसके बाद टेस्टिंग होती है, और जब टेस्टिंग को हम 0 देते हैं, दैट मीन्स इसको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो ऑपरेशन है वो दोबारा से रिज्यूम हो सकता है। हम दोबारा से वेट सिग्नल के बाद दोबारा से अपने इंस्ट्रक्शन सेट पे आ सकते हैं, और टेस्ट के बाद ही ये चीज पॉसिबल है। और हमें टेस्ट कर क्यों रहे हैं, ताकि हम एक्सटर्नल एक्टिविटी और प्रोसेसर की जो इंटरनल एक्टिविटी है उन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज कर सकें। उसके बाद आता है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल जो है ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है। तो रेडी सिग्नल जो है वो हमारा, अगर कोई स्लो डिवाइस है या मेमोरी है जो कि हमारा डाटा ट्रांसफर कंप्लीट करना चाहता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए हम रेडी सिग्नल भेजते हैं। रेडी सिग्नल का मतलब है कि जौन सा भी हमारा डिवाइस या क्लॉक जनरेटर हमने 8086 के साथ लगाया है, वो हमारा सिग्नल रेडी है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और ये एक एक्टिव हाई सिग्नल है, इसको 1 देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। रीसेट सिग्नल 8085 में भी था। रीसेट सिग्नल का मतलब है कि ये प्रोसेसर को इमीडिएटली जॉन से भी वो एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी छोड़ के उसकी एक्टिविटी को टर्मिनेट कर देता है और दोबारा से उसको रीसेट कर देता है। इसके अलावा क्लॉक सिग्नल है। क्लॉक सिग्नल हम सबको पता है बेसिक टाइमर सिग्नल होता है। ये प्रोसेसर के ऑपरेशन के लिए इसकी जरूरत होती है, और बस की एक्टिविटीज के लिए भी इसको जरूरत होती है, और ये एक स्क्वायर वेव 33% ड्यूटी साइकिल के साथ होती है। INTR इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब भी हमारी कोई इंटरप्ट ट्रिगर करती है तो हम ये इंटरप्ट सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल जो है ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है, और अगर वो कोई भी काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो अगर वो इंटरप्ट प्रायोरिटी वाली है तो वो अपना काम छोड़ के उस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा, और उसके बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। जैसे कि हमारा पहले सिग्नल चल रहा था, वैसे ही हमारा ये सिग्नल चलेगा। सो इंटरप्ट सिग्नल के बाद हमारा नेक्स्ट सिग्नल VCC है। ये आप सबको पता है कि VCC इज यूज फॉर सप्लाई। अब जो हम मिनिमम और मैक्सिमम पिंस की बात कर रहे थे, 8086 प्रोसेसर में हमारे पास दो मोड्स होते हैं, मिनिमम मोड्स और मैक्सिमम मोड। अगर हम मिनिमम मोड की बात करते हैं, तो इस मिनिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो को प्रोसेसर के साथ एसोसिएट नहीं होता,
और इस केस में हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते। इन द मैक्सिमम मोड जो है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है ये मल्टी प्रोसेसर की तरह काम करता है, या ये को प्रोसेसर्स के साथ भी काम कर सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड में ये डिफरेंस है कि मिनिमम मोड में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एज अ मल्टीपर्पज या मल्टी प्रोसेसर काम नहीं कर सकता, वेयर एज इन मैक्सिमम मोड इट कैन बी यूज्ड विद मल्टी प्रोसेसर। मिनिमम और मैक्सिमम मोड के जो ऑपरेशंस हैं ये MN और MX जो पिन है ये डिसाइड करती है। अगर हमें मिनिमम को एक्टिवेट करना है तो हम 1 दे देंगे, अगर हमें मैक्सिमम को एक्टिवेट करना है तो हम उसको 0 दे देंगे। सो पिन नंबर 24 से जो 31 पिन नंबर तक हैं, ये सारी की सारी पिन जो है ये मिनिमम मोड ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी की सारी जो पिन्स है इसको VCC के साथ हम अटैच कर देते हैं, और 8086 जो है इसमें बस कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो अपने आप जनरेट हो जाते हैं। DT/R डाटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव, आप डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हो या रिसीव करना चाहते हो वो हम इस पिन के साथ उसको शो करते हैं। ये एक आउटपुट सिग्नल है जो कि प्रोसेसर जो है वो जिसका भी डाटा रिसीव या ट्रांसमिट, जिसको भी डाटा रिसीव कर रहा है या जिसको डाटा ट्रांसमिट कर रहा है उसके साथ कंट्रोल, अपनी डायरेक्शनल कंट्रोल करने के लिए या डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। डाटा अनेबल जो है ये भी आउटपुट सिग्नल है, ये प्रोसेसर जो है ये सिग्नल को जनरेट करता है ताकि ट्रांसमीटर जो है वो, ट्रांससीवर जो है वो अनेबल हो सके। ALE एड्रेस लैच अनेबल ये डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज होता है एड्रेस और डाटा लाइंस को, जैसे कि हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 में यूज करते थे। और मेमोरी इनपुट आउटपुट में भी अगर मेमोरी को सेलेक्ट करना है तो 1 दे दो, अगर इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करना है तो 0 दे दो। और राइट सिग्नल जो है ये भी एक राइट कंट्रोल सिग्नल है जो कि लो सिग्नल है। जब भी हमारा प्रोसेसर डाटा को राइट, मेमोरी को राइट करना चाहता है या इनपुट आउटपुट पोर्ट को राइट करना चाहता है तो हम ये वाले सिग्नल को एक्टिव लो सिग्नल दे देते हैं। इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल जो है ये इंटरप्ट जब हमारे पास आ जाती है और इस इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर देख लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल को जनरेट करता है कि मैंने इंटरप्ट को देख लिया है। होल्ड सिग्नल जो है ये एक इनपुट सिग्नल है जो प्रोसेसर को मिलता है जब भी प्रोसेसर को डाटा सेंड करना चाहता है, तो अगर उसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो होल्ड सिग्नल भेज देते हैं। दैट मीन्स कि अभी हमारी जो बस है वो बिजी है और उस बस को फ्री होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी होल्ड करो। और होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल जो है ये हमारा प्रोसेसर जो है ये बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस को भेजता है जो कि बताता है कि हमारा जो होल्ड सिग्नल था वो एक्नॉलेज हो चुका है। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टेटस सिग्नल्स जो कि 0000001 अप टू 111 है। अगर हमारे स्टेटस सिग्नल पे 000 है तो इंटरप्ट एक्नॉलेज है, 001 है रीड है, राइट है, हॉल्ट है, कॉर्टिसेस है, रीड मेमोरी, राइट मेमोरी एंड पैसिव इनएक्टिव। ये सारे सिग्नल जो है इन स्टेटस के साथ बताए गए हैं। इसके अलावा क्यू स्टेटस है जिसमें कि 00 होगा तो नो ऑपरेशन, फर्स्ट बाइट ऑफ ऑपकोड फ्रॉम क्यू, एम्प्टी द क्यू, सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम क्यू। क्यू स्टेटस क्या है? प्रोसेसर जो है वो क्यू स्टेटस प्रोवाइड करता है अपनी लाइंस के ऊपर। क्यू स्टेटस जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस को ट्रैक करने के लिए यूज होते हैं। तो क्यू स्टेटस कैन बी यूज्ड बाय एक्सटर्नल डिवाइस जो है इसको यूज करता है ताकि वो इंटरनल स्टेटस के क्यू के बारे में पता कर सके। सो QS0 और QS1 जो है वो इस स्टेटस सिग्नल्स के साथ शो होते हैं। उसके अलावा RQ/GT दैट इज बस रिक्वेस्ट/बस ग्रांट। ये जो रिक्वेस्ट है, these requests are used by other local bus masters to force the processor to release the local bus at the end of processor current bus cycle। ये बाकियों से जो है वो बाकी जो है प्रोसेसर्स वो हमारे 8086 प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बस को रिलीज करे ताकि हम उसको यूज कर सकें। इसके अलावा एक लॉक पिन है। लॉक पिन जो है ये एक्टिव लो पिन है। जब भी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसके बाद अगर उसको लॉक कर देते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने बस मास्टर को प्रिवेंट कर लेता है ताकि बाकी जो है उसका कंट्रोल ना से ले सके। मतलब बस के कंट्रोल को लॉक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आज हमने पिन डायग्राम पढ़ना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। आई होप आपको पिन डायग्राम क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।